बात बताइए, मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ वो अब देश दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अखिलेश यादव आज उनके यहाँ गए हैं, उनसे मुलाकात किए हैं। वो कह रहे हैं कि इनके साथ जो हुआ गलत हुआ। अपीजमेंट है, बिल्कुल गलत कह रहा है। अखिलेश यादव ने हमेशा गुंडों का ही समर्थन किया, गुंडों की सरकार चलाई है। ये इसके बाप मुलायम सिंह ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह ने भी उनको बीजेपी ने पद विभूषण दिया, बहुत गलत किया था, एक बहुत बड़ी गलती थी। ये सब गुंडों के पालक हैं साले ये लोग। चाहे अभी भी जितने अपीजमेंट पालती, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव बड़ा है, ज्यादा गुंडों को पालता, मायावती उससे थोड़ा कम पालती है। अरे नहीं, बहुत सारे लोग जब उनके जनाजे में जा रहे थे कह रहे थे मसीहा है भाई साहब। मसीहा कुछ नहीं गरीबों का, क्या किया गरीबों के लिए उसने? तो मर्डर करता था। मर्डरर है वो, कितने मर्डर किए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसके खिलाफ गवाही देने की। आज योगी गवर्नमेंट आई तब हिम्मत पड़ी, तब उसको पहली बार सजा हुई, अदरवाइज तो कभी सजा ना होती। इन लोग गवर्नमेंट होती तो कभी सजा होती नहीं होती। मतलब योगी की वजह से सजा हुई नहीं होती। योगी आया, लोकतंत्र नहीं है क्या? अरे भाई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो एलिमिनेट करवा देता था, जो गवाह थे उनको मरवा देता था, या उनको डर जाते थे, आते ही नहीं थे। इसलिए अतीक या मुख्तार की गेंद में कभी कोई डिसीजन आया कोर्ट का? ये बताइए, जब गवाह नहीं तो डिसीजन क्या आएगा? गवाहों की हिम्मत नहीं पड़ती थी गवाही देने की। माफियाओं को कभी योगी कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे और कभी माफियाओं पे बुलडोजर चलवा देंगे। ये ठीक है? देश में कानून नहीं है क्या? देश में कानून है, मगर 20-25 साल के बाद भी फैसला नहीं आ पाता है। विटनेस मारे जाते हैं। विटनेस मारे जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनको स्टेट प्रोटेक्शन नहीं देती है विटनेस को। अब प्रोटेक्शन मिला, गवाही हुई, सजा होने लगी। 30 साल 40 साल केस चलता है। अगर यही केस का फैसला 2 साल 1 साल में हो जाए तो ये माफिया एलिमिनेट हो जाए, अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि इनको सजा होने लगेगी। अब मुख्तार को कितने साल बाद सजा हुई बताइए? योगी गवर्नमेंट आई तब पहले सजा हुई, फिर लगातार 8 केस में सजा हो गई। सर एक बात समझाना होगा हमको, खास तौर से हमारे दर्शकों को भी। एक बात ये समझिए, जैसे कि आपने कहा कि वो योगी सरकार आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इनकाउंटर पे लगातार ये कार्रवाई हो, कहते हैं कि भाई क्यों ना फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जाए, फटाफट सुनवाई हो। इनकाउंटर का ठीक है क्या? नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने फिर क्या है? अगर न्यायिक सुधार हो जाए और डिसीजन 6 महीने 8 महीने साल भर में आने लगे, मान लिया बलात्कार का डिसीजन 1 साल में आने लगे, तो अभी बलात्कार कम हो जाएंगे। लेकिन जब 25 साल आते नहीं डिसीजन, तो होते रहेंगे बलात्कार, आप कुछ भी करते रहें। न्यायिक सुधार आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो 40 साल और 30 साल केस चलता है, पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, गुजर जाती हैं। पता लगा बाबा ने केस दायर किया था, पोता आके केस का डिसीजन नहीं होता है, क्या है? लेकिन कह रहे नहीं, आरोप ये भी लग रहा है ना कि सिर्फ एक पक्ष में हो रहा है, भेदभाव हो रहा है भाई साहब। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, भेदभाव हो ही नहीं रहा है। पहली देश का सम्मान बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही। आज दुनिया में क्या इज्जत है देश की? पहले थी कभी ऐसी इज्जत? ये बताइए। इतने साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी के ज़माने फिर भी ठीक था, अदरवाइज देश का सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कांग्रेस से कहते हैं कि जब राजीव गांधी जाते थे तो दूसरे देश के जो नेता होते हैं ना, छतरी पकड़ खड़े रहते थे। जो भी मोदी विरोधी हैं वो छतरी पकड़े खड़े रहेंगे। मोदी विरोधी जो भी हैं वो राहुल गांधी को अंडी इम्पॉर्टेंस देते हैं। उसकी IQ कितनी कम है राहुल गांधी की? ये बताइए। कहते हैं मोदी अनपढ़ है, मोदी की IQ ले लो और राहुल गांधी की IQ ले लो, क्या IQ है? सिर्फ सोनिया गांधी उसको इंस्टॉल करना चाहती है, 6 बार से लॉन्च कर रही, लॉन्च नहीं हो पा रहा है वो। अच्छा ठीक है, लॉन्च कर नहीं पा रहा, यही मोदी भी कहते हैं। लेकिन एक बात ये बताइए कि मुख्तार के जाने के बाद क्या ऐसा लगता है कि मऊ और वो पूर्वांचल का जो बेल्ट है, माहौल कुछ बदल देगा? बिल्कुल बदल देगा, बिल्कुल बदल देगा। अतीक गया, बदला माहौल। इलाहाबाद का मुख्तार जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। नहीं कह रहा विपक्ष की तरफ जाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं जाएगा, आप देखिएगा। मैडम, योगी का जो माफियाओं के प्रति सोच है, किस हिसाब से देखती हैं आप? मैं ये देखती हूँ जो वो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनके जैसा आज के समाज में हर जगह होना चाहिए। क्योंकि योगी का ही रूल अगर आज शुरू से चलता रहा तो हम महिलाएं सभी सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, और मोदी की वजह से आज हम लोग शान से महिलाएं जी पा रही हैं। के लिए मोदी तो कर रहे हैं, लेकिन योगी जो माफियाओं के प्रति कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं क्या? अखिलेश यादव मिलने गए उनके घर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हमारी गंदगी देश की साफ होगी, जो योगी करेंगे तभी गंदगी साफ होगी, नहीं तो कोई गंदगी साफ नहीं कर पाया। मतलब मुख्तार जो है गंदगी थे? मुझे नहीं पता मुख्तार क्या था, लेकिन योगी जी जो कर रहे हैं वो सत्य कर रहे हैं। मुख्तार क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन योगी जी जो कर रहे हैं वो सत्य कर रहे हैं, और ऐसा ही देश में होना चाहिए रूल।
मुख्तार मसीहा थे। मैं नहीं जानती कौन मसीहा है, मेरे योगी मोदी मसीहा है, योगी मोदी मसीहा है। अपने शब्द जो है ये पत्रकार वगैरह जो अपने शब्द दूसरे के मुंह में डालते हैं वो बहुत गलत है। काउंटर तो लेना पड़ेगा ना आखिर। अच्छा एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव मुख्तार के घर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सरकार गलत कर रही है, तो इस पे राय पब्लिक की नहीं चाहिए? नहीं, पब्लिक की राय चाहिए। हाँ, आप क्या समझते हैं सर? मतलब क्या बोलना है इस वो पर? ये कह रहे हैं कि मुख्तार के साथ जो घटना हुई वो सरकार की एक तरीके से नाकामी है, और सरकार ये गलत इस जगह पे है। उसकी अपनी मौत मरा है, वो हार्ट अटैक से मरा है, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? नहीं तो वो कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं नहीं दिया था, हम कह रहे हैं नहीं दिया था। मेडिकल रिपोर्ट नहीं है ना, मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है ना कि स्लो पॉइजन था। मेडिकल रिपोर्ट तो कर रहा हार्ट अटैक था। तो अखिलेश कैसे कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था इनकी ठीक नहीं? अखिलेश की लोग बात मानेंगे कि मेडिकल का बात मानेंगे? अपोजिशन वालों का तो काम ही है हमेशा उल्टा बोलना। जो अच्छे काम होते हैं उनका भी विरोध करेंगे, और जो गलत काम हो रहे हैं उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करते। ये सीनियर सिटीजन सुरक्षित है। कभी पहले आए दिन एक्सीडेंट में जरा सी दूर चलते थे, एक्सीडेंट होकर मार दिए जाते थे। कितने कांड ऐसे हुए हैं हमारे सीनियर सिटीजन के साथ। योगी मोदी सरकार में आज हमारी हर जनता सुरक्षित है, इससे पहले कभी सुरक्षित नहीं थे हम सब। फेंकेंगे इस बार दो युवा हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। राहुल पहले भी दो युवा एक साथ रह चुके हैं। फेंकेंगे दोनों को, हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। अखिलेश यादव को भी और राहुल गांधी को भी उखाड़ फेंकेंगे। वो सही कह रहे हैं। अच्छा लेकिन एक बात बताइए हमें, वो राहुल गांधी, चाचा आप बताइए, राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये आखिरी चुनाव है संविधान को स्थापित करने का, और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ये आखिरी चुनाव है, इस बार बहुत सोच समझ के वोट करना। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी क्या है? आज देश में क्या क्रेडिबिलिटी है राहुल गांधी की? कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं है। सिर्फ जो मोदी विरोधी चंद लोग हैं वही उसको थोड़ा सा हवा देते हैं। अदरवाइज राहुल गांधी क्रेडिबिलिटी क्या है? वो कुछ भी कहता रहे, उसको लोग पागल समझते हैं। राहुल गांधी को यस, पागल समझ के डिस्काउंट कर देते हैं। कितने लोग हैं जो राहुल गांधी सीरियसली लेते हैं? सीरियसली कितने लोग लेते हैं राहुल गांधी? 84 के दंगे हुए थे, और जब वहाँ मुंबई के होटल में जो है 400 लोग मारे गए थे, तब ये लोग कांग्रेसी क्या कह रहे थे? कह रहे थे ये तो होता रहता है। मतलब ये देश की एक वो है कि एक जो है प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि जो है ये सब तो चलते रहता है। 400 आदमी मार दिए गए, देश की अस्मिता का कोई सवाल नहीं उठा, तो ऐसे लोगों को हम वोट करेंगे। अरे लेकिन बदलाव लाएंगे ना, हमको मौका बदलाव तो ला तो रहे हैं मोदी, और कितना बदलाव चाहिए भाई? इनकी गवर्नमेंट थी, 55 साल इनकी गवर्नमेंट थी। 55 साल आतंकवादियों को इनको कितना दीजिए, कंट्रोल कर सारा दिया। हो जाएगा। अभी तो 10 ही साल हुए ना, 55 साल इनको दीजिए। 55 साल नहीं 25 साल दीजिए। मोदी तो कह रहे हैं। नहीं, एक चीज और आता, क्या माफिया सिर्फ मुस्लिम समाज में है, हिंदू समाज में नहीं है? मैक्सिमम 90% मुस्लिम समाज में है। आप देखिए, पूरा डाटा एनालाइज करिए, 90% माफिया मुस्लिम समाज से आते हैं। माफिया चाहे जहाँ का हो, चाहे दुबे मारा गया हो, चाहे मुख्तार मारा गया हो, चाहे अतीक मारा गया हो, चाहे जितने हिंदू ब्राह्मण वो मारे गए हो, चाहे ब्रजेश, चाहे धनंजय, तो कोई भी हो, लेकिन माफिया माफिया है, उसको हम एक नज़र से देखते हैं बस। देखिए, हमारी मुसलमानों से जाति कोई दुश्मनी नहीं है। योगी मोदी जी सिर्फ गंदगी को साफ कर रहे हैं। विकास दुबे क्या माफिया नहीं था? इतने पुलिस वालों को मारा, क्या हमारे योगी जी ने गलत किया? नहीं किया। आप इनकी बात कर रहे हैं, अंसारी जी की। अंसारी जी ने मऊकांड किया? नहीं किया। बताइए, आप इतने बड़े बड़े हादसे किए, आप उसको क्या कहना साबित करना चाहते हैं? एक गुंडे को आप मसीहा कहना चाहते हैं? वो कभी मसीहा नहीं है। हमारे योगी मोदी मसीहा थे, मसीहा हैं, मसीहा अरे रहेंगे। उनके भाई अफजाल को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी एक खुद गुंडा पार्टी है, वो अपने आप में खुद भ्रष्ट पार्टी है। उसको कभी वोट और सीट नहीं मिलनी चाहिए। अरे आप देखो समाजवादी को क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अब आज हिम्मत तो पड़ी लोगों की गुंडा कहने की खुलेआम। गुंडे तो हैं ही वो।